अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। दिस इज़ द वे ऑफ वाघा बॉर्डर लाहौर पाकिस्तान, यानी कि यहाँ पर हमारा सफ़र गामज़न था बॉर्डर की तरफ। और आवाज़ जो है हो सकता है कल से भी ज़्यादा भयानक आ रही हो मेरी, सो जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। बहुत सारी चेक पोस्ट हैं यहाँ पर। मैं अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को और सामाईन को बताती चलूँ, बॉर्डर तो बहुत अंदर जाकर है। ये शुक्र है कि जब आप एक प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, यानी कि हमारी मैम हमारी प्रिंसिपल, उनके आई थिंक अंदर कोई बातचीत थी किसी से या कुछ ऐसा था कि मतलब कि काफ़ी अंदर तक बस को हमारे अलाउ किया उन्होंने। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल फैमिली से हैं और नो वन नो अबाउट यू, तो आपको बहुत पीछे कई मील जो है ना दूर आपको उतार दिया जाएगा। इसके बाद या तो आप इतना लंबा सफ़र पैदल तय करेंगे, वरना फिर यहाँ पर सॉफ्ट कार के तौर पर ये चलती हैं। बहुत ही खूबसूरत सी हैं। आप मेरे ख्याल में कोई 20-25 बंदे बैठ जाते हैं इसमें भी। और ज़्यादातर वैसे ही उन लोगों के लिए होती है जो कि बहुत एजेड होते हैं या जिनसे चला नहीं जाता, या बहुत छोटे बच्चे हों जिनके साथ मगर इतना चल लेने के बाद हर किसी में ये एलिमेंट आ जाता है कि भाई हमसे नहीं चला जा रहा, सो प्लीज़ रुकिए और हमें ले चलिए। ये देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है ये। और दोनों साइड से आप इसमें बैठ सकते हैं। आगे ड्राइवर एंड कंडक्टर थे और जो थे पीछे हम सारी आवाम थी, मैं मैम, वॉइस प्रिंसिपल, हमारे कुछ टीचर्स, हमारे कुछ बच्चे। और यकीन करें हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हमें अंदाज़ा हो रहा कि लोग बहुत ज़्यादा चल कर गए थे। हमारी जवान जवान सी बच्चियाँ बच्चे भी बैठ कर जा रहे थे। और एक अच्छी चीज़ थी कि जगह जगह पर डेस्क बेंच रखे हुए थे कि आप वहाँ, और छाँव थी दरख्तों की ना, क्या वहाँ पर बैठ जाइए। देखिए कितनी प्यारी सी ये कुछ कल्चरल सी चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन की होती हैं। तो एक छोटा सा स्टॉल उसका भी था। ये मतलब कि आप परचेज़ कर सकते थे पेमेंट से। और पाकिस्तान का हाईएस्ट फ्लैग भी आपके सामने आएगा। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे से अंकल जी फेस पेंटिंग कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड बैंड, फॉरहेड बैंड और जितनी भी एसेसरीज होती हैं, जैसे कि जो 14 अगस्त पर आप लोग देखते हो, वो सारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मिल रही थी। और बच्चों को क्या चाहिए बताओ यार, अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें, ऐसे हमें भी यही चाहिए था, हमने भी फिर करा लिया। आगे आपको नज़र आएगा व्लॉग में। तो जी अगर अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 एंड ऑल ओवर मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हो माशाल्लाह, एंड बहुत वेरी गुड जो लोग मेरी बात सुन के सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो अभी तक 45%, थोड़ी सी शरह कम हुई है, तो जो लोग बग़ैर सब्सक्राइब के देख रहे हैं ना, प्लीज़ आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दिया करें। उसी के साथ एक प्यारी सी बेल बनी हुई है, उसको दबा दिया करें। और फिर आगे जो है व्लॉग को शेयर लाजमी कर दिया करें एंड पे, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट में मुझे कोई भी बात कहना चाहें इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए, तो आप लोग कह सकते हैं। ये रहा जी हमारा इंडिया, वो रहा जी हमारा पाकिस्तान। अब आप बोलेंगे ले मिस राजपूत आपने हमारा कैसे कह दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे ना ये सेपरेशन की बातें नहीं होती। मैं हर मुल्क को पसंद करती हूँ और अल्लाह पाक मुझे इतने पैसे दे, इतना नवाजे मेरे शौहर को और मुझे, कि हम दुनिया के हर कोने कोने में जाएं। हम नॉन मुस्लिम, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मैं हर किसी का जो है ना एहतराम करती हूँ, हर किसी को मैं मानती हूँ। मैं ये बिल्कुल अपने व्लॉग में नहीं कहूँगी कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं सिर्फ मुस्लिम कम्यूनिटी को जो है फ़रोग़ दूँगी। नो, मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी रह चुके हैं अभी तक हैं, जिनको मैं अपनी वीडियो का लिंक सेंड करती हूँ। आपको क्या पता कि कितने फ़ीसद लोग जो है मुझे इंडिया से देख रहे होते हैं। तो जब आप एक व्लॉगर होती है ना, या व्लॉगिंग से पहले भी बेसिकली मैं इसलिए इतनी पॉजिटिव बातें यहाँ पर कर लेती हूँ क्योंकि मैं व्लॉगिंग से पहले भी मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ बस। अब इंसानियत में जो है ना मज़हब का ताल्लुक़ नहीं होता, इंसानियत में नेशनलिज़म नहीं आती, ठीक है। इसीलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंडिया जाने का मौका मिलेगा, मैं पूरा इंडिया घूमना चाहूँगी। मेरी विश है कि अल्लाह पाक मुझे इतना नवाजे और मुझे इंडिया की गवर्नमेंट जो है ऑनर करे, तो मैं लाजमी, और अल्लाह मुझे इतनी शोहरत दे कि मुझे लिटरली वहाँ से पैगाम आए एक पॉजिटिविटी के साथ, तो कितनी इज़्ज़त है उसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं
नहीं कहूँगी कि भाई मैं बॉर्डर पे गई तो मैंने उनको कैप्चर नहीं किया तो फलाने को नहीं किया। नो, जो एक पॉलिटिक्स सतह पर बात है मैं वो करती ही नहीं हूँ। आपको अब तक इतनी सारी वीडियोस में अंदाज़ा हो गया होगा सुन के। बाकी जी मैं हर मुल्क को पसंद करती हूँ, हर मज़हब को मैं उनके बारे में तालीम देती भी हूँ और ख़ुद में पढ़ती भी हूँ। मैं टीचर हूँ और मेरा काम यही है, ठीक है। 2000 years later. कि तो इतनी गर्मा गर्म सी नेशनलिज्म पे स्पीच के बाद स्टार्ट होती है फाइनली 5 बजे जाकर जो है परेड। और ये परेड किस सिलसिले में होती है आपको बता देते हैं। रोज़ाना जब से पाकिस्तान बॉर्डर हमारा ये बना है, रोज़ाना सुबह परचम कुशाई होती है, यानी कि फ्लैग को जो है वो मतलब कि लहराया जाता है और उसको ऐसे फ्रंट पे कर दिया जाता है जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और रोज़ाना शाम को मगरिब से पहले परचम को उतार लिया जाता है। ये जो इधर इंडिया के गेट पर और इधर पाकिस्तान के बॉर्डर गेट पर नज़र आ रहा है, इंडिया वाले अपना उतार लेते हैं, पाकिस्तान वाले अपना परचम उतार लेते हैं। और एक बाबे पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का जो मेन दरवाज़ा है जो कि लेफ़्ट हैंड की तरफ आपको दिखेगा अभी, उस पर भी परचम होता है, उसको भी उतार लिया जाता है। तो हम पहुँचे, अगर आपने मॉर्निंग परेड देखनी होती है तो फिर आपको बहुत सुबह जाना पड़ता है, फजर के बाद ही, ठीक है, आई थिंक, या फजर से पहले। असल में मैंने इतनी सुबह की कभी देखी नहीं ठीक है, आप समझते ही हैं। ओके, उसके बाद शाम वाली में हम गए और बहुत सारे फॉरेनर्स थे यहाँ पर, बहुत सारे। और ये शुक्र है कि मैं इस बार एज अ टीचर गई तो एक स्पेशल प्रोटोकॉल हमें मिला। हमारे सारे बच्चे, आपको व्लॉग में ईच एंड एवरीथिंग नज़र आएगा, हमारे सारे बच्चे सामने के रो में थे। असल में जो नीचे ये रोज़ नज़र आ रही हैं ना, ये होती हैं वीआईपी लोगों के लिए, फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत करीब दिख रहा होता है। आपको वीडियो में नज़र ही आ रहा होगा कि ऑब्वियसली मैं कितना करीब होंगी जो मुझे इतना क्लियरली नज़र आ रहा है। और जो आम पब्लिक होती है ना, और जो ट्रिप के बच्चे आए हुए होते हैं, उनका सेक्शन ना सामने की तरफ बनाया हुआ है थोड़ा सा सेपरेटली ओपन में। वो उनके लिए स्टेयर्स हैं, ठीक है, और हम लोग चेयर्स पे थे। देखो वीआईपी बंदा फिर है जी। ये ना मैंने थोड़ी सी प्ले बैक फास्ट की है क्योंकि यहाँ पर हमारी कुछ बच्चियाँ और स्टाफ था तो मैं उनको शो नहीं करवा सकती थी यहाँ पर। और ये मुख्तलिफ अंकल, अब सर यहाँ पर मौजूद थे, अंकल कह लूँ सर कह लूँ, इनका काम था जी अवाम में जोश व वलवला लाना। और एक अच्छी तरह वो मतलब कि सब कह रहे थे कि भाई आप, मतलब गाइड कह रहे थे ना कि किस मुकाम पर आपने नारा लगाना है, क्या कहना है। और नीचे जो थे हमारे पाक फ़ौज और ये सारे हमारे जो हैं इतने काबिल बंदे, ये अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे। यहाँ पर 2 आपको लेडीज़ भी नज़र आएंगी, कमांडर्स, हमारी फीमेल कमांडर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी ऐसी पोटेंशियल के साथ, इतनी एनर्जी के साथ वो यहाँ पे वर्कआउट करेंगी। और बहुत ही मज़ा आया हुटिंग में। ये देखिए हमारे बच्चे माशाल्लाह पूरा साल में, हमने तो भाई बस में बोल दिया था, हमने कहा बेटा पूरे साल में जितना शोर करना था ना वो आज के दिन कर लो, हम कल नहीं इजाज़त दे सकते। देखो रोज़ाना हम अपने गले की माँ बहन एक नहीं कर सकते। तो हमारे बच्चे भी ऐसे समझदार, ऐसे बात मानने वाले, उन्होंने सारी कसर निकाली। ऑडियंस जो वो पूरे साल में जितना चीख सकते थे चीखा माशाल्लाह। आज आए थे, काफ़ी सुकून था स्कूल में, गले थके हुए टूटे हुए थे और आवाज़ें निकल नहीं रही थी, काफ़ी अमन रहा। तो जी बहुत ही हमने मज़ा किया। ये है जी बाबे आज़ादी, यानी कि आज़ाद हमारे पाकिस्तान का मेन दरवाज़ा यहाँ से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, खाली लाहौर की बात नहीं यहाँ पे मैं करी। और ये हमारे जी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह पाक इनको जन्नत में हायर रैंक अता फरमाए और यकीनन वो जन्नत के आला दर्जे पर फाइज़ है इस टाइम भी, आमीन सुम आमीन। और इतना ह्यूज फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पर, सफाई ख़त्म है भाई। मैं कह रही हूँ एक सुई भी गिर जाएगी तो आपको जो है ना वो दिख जाएगी चमकती हुई। और इतना मतलब कि, और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, मैंने नोटिस की यहाँ पर एक बात, इतनी देर मतलब कि 1 घंटे तो तकरीबन हम यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पे ना कोई जहाज़ नहीं गुजर रहा था, पता नहीं क्यों, कोई सिक्योरिटी इशू की वजह से ये क्या, मतलब कि नो हेलीकॉप्टर, नो पब्लिक एरोप्लेन। बड़ी बात है, इतनी देर में मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। तो यानी कि इस तरफ एयरलाइन की कोई जो है ना लाइन नहीं गुजरती।
इतना खामोश था जब वो रास्ते में हम लोग आ रहे थे कि बिल्कुल, यानी कि ये सिर्फ इसी टाइम आप लोग देख सकते हो। मगरिब के बाद तो दिस इज़ लाइक अ जंगल, मतलब इतनी खामोशी होती है इस मुकाम का। तो मुझे नहीं पता रात के टाइम, मगर जो रास्ते है ना, लुक लाइक हॉरिबल एट द टाइम ऑफ मगरिब। बहुत ही प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से प्रेड हुई और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने प्यारे हमारे अल्लाह का नाम स्टार्ट होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है। और यकीन करें, एक सबसे पॉजिटिव बात आपको यहाँ पर मैं शेयर करूँ, जब ये स्टार्ट होती है ना परेड, तो जो वो सबसे टॉप पे खड़े हुए होते हैं ना, बाबे आज़ादी के टॉप पे ना फ़ौजी खड़े हुए होते हैं। उन्होंने पता है क्या अनाउंसमेंट की? उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे आपके साथ आए हुए हैं ना, या जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबसे पहले आपको एक बात से वार्न कर दें, यानी कि रोक दें आपको, कि आपने इंडिया या किसी भी कंट्री के ख़िलाफ़ यहाँ पे कोई नारा नहीं निकलना चाहिए आपके मुंह से। मतलब कि देखो यार, इतना ये एक डेड पॉइंट होता है आमने सामने। चले अगर एक मैं म्यूचुअल बात कर लूँ कि एक जी समझे जी, दो दुश्मन आमने सामने खड़े होते हैं, एक दो इतने मुखालिफ पार्टियों की सरहद है, इतने मेन, उनके फ़ौजी हमारे फ़ौजी, उनकी ऑडियंस हमारी ऑडियंस। और ये एक वो कहते हैं ना, जैसे हज में आकर ये होता है कि इस परचम के साए तले हम एक है, यहाँ पर भी यही हिसाब होता है। अगर वहाँ पर कोई उनकी सेलिब्रिटी भी आई हुई होगी ना, तो वो इसी तरह बैठी हुई होगी वीआईपी रोज़ में। और यहाँ पर हमारे भी अगर कोई मेन सेलिब्रिटीज़ जाएँ और हमारे हीरो हीरोइंस और एक्टर, तो वो यहीं पर बैठेंगे। तो बड़ी बात होती है कि इतनी पब्लिक को, इतनी जनता को कंट्रोल करना और उनको आगाह करना कि भाई आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जी कोई हुटिंग में या लड़के आदमी इतने, मेजॉरिटी आपको पता है जगह ही ऐसी है, फैमिलीज तो कम ही होती हैं। और हाँ, बच्चे ज़्यादातर ट्रिप की सूरत में इतनी दूर जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे यंग जो है लड़के और मर्दों का ही होता है। तो वो उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था। और आपको पता है उनके फ़ौजी वगैरह जो थे, जो ज़रा उन बड़े फ़ौजियों से छोटे ग्रेड के थे, वो मुसलसल वॉकआउट कर रहे थे रो में, ताकि कोई भी ऐसी वैसी एक्टिविटी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला, कोई नारा ना लगाए जो उनके कानों तक जाए। सो ऑसम यार, जब वो फ़ौजी होकर इस चीज़ का ख्याल कर सकते हैं, दैट्स माय पॉइंट, कि हम कौन होते हैं किसी के भी मुल्क को बुरा कहने वाले या अच्छा कहने वाले, या हम अपना सबको चाहिए अपने अपने गिरेबान में झांके, ठीक है, अपनी अपनी मुल्क की तरक्की की फ़िक्र करें, औरों को बुरा भला कहना आप छोड़ दें। चाहे मेरा व्लॉग जो भी देख रहा है इंग्लिश सबटाइटल में मिल रहा हो, उसे किसी में भी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर मेरा व्लॉग जा रहा है, सो भाई मैं सब कंट्रीज़ को दिल से अपना मानती हूँ एंड मैं सारी इंसानियत से मोहब्बत करती हूँ। तो जी यहाँ पर कुछ क्लिप्स असल में आपको छोटे इसलिए नज़र आएंगे, हमारी दूसरे टीचर ने इसको कैप्चर किया हुआ है, और जो मुकम्मल ऑर्गेनाइज्ड वे में नज़र आ रहे हैं ना पूरी स्क्रीन पर, वो मेरे हैं, बिकॉज आई एम अ व्लॉगर। और व्लॉगर को जब मैं भी व्लॉगर बनी तो ही मुझे इन चीज़ों का पता चला कि फ़ोन को बाबा ऐसे लैंडस्केप लॉन्ग पोजीशन में रखते हैं, ऐसे सीधी पोजीशन में नहीं रखते। यहाँ पर देखिए हमारे फ़ौजी जवान कैसे ऐसी ज़बरदस्ती परेड करते हुए जाते हैं उनके पास, और बड़े ही मज़े से भाई दोनों के दरवाज़े खुलते हैं। और यकीन करें इतनी 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 सिक्योरिटी थी कि कोई टूटा हुआ मिरर, छुरी वगैरह ये चीज़ अंदर ले जाना अलाउ नहीं था। मोबाइल के सिग्नल नहीं आते जितनी देर आप यहाँ बैठे रहते हैं, नो सिग्नल हियर। सिर्फ आप वीडियो पिक्चर बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेट का यहाँ पर कोई काम नहीं है, सिग्नल का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो हमारे शौहर को इतनी फ़िक्र लाक हुई, उन्होंने कहा कि इतनी देर जब हम यहाँ से बाहर निकले, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कहाँ थी, हमें तो डर लगा कहीं आप फिसल के इंडिया ही ना निकल जाए। लो भला बताओ, बीवी ना हो गई, फुटबॉल हो गई। खैर जी, बहुत ही मज़ा आया। मैं सीरियसली, आप अपने बच्चों को अगर तो खुद नहीं लेके जा सकते इतनी दूर, क्योंकि ये तो लिटरली वही बात है कि बस इंडिया को छू कर ही वापस आए या किसी भी दूसरे मुल्क को छू कर वापस आए, तो बच्चों को ट्रिप पे ऐसी जगहों पे ज़रूर भेजा करें। और जिस एज में हम लोग और 6-7 के बच्चे होते हैं ना, इनको ये चीज़ें याद रहती हैं। अब तो काफ़ी तब्दील हो गया। मैं जब अपने स्कूल के साथ गई थी तो काफ़ी मतलब था, मतलब अब, लेकिन अब काफ़ी चेंज है।
बहुत ही मज़ा आया। और क्या बताऊँ मैं आपको, बस मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इन चीज़ों को बयान करने के लिए। इतना ऐसे मैसूर कुन मंज़र था ये ओरिजिनल देखने में कि शायद मेरे वर्ड्स उस चीज़ को बयान भी ना कर सके। ऐसे मतलब मैं आसमान को देख रही थी, एक था, पूरा एक था, और ऐसे मैं नीचे ज़मीन को देख रही थी, वही एक सड़क वहाँ तक जा रही थी, हमारी भी वही थी। तो कैसे मतलब फ़र्क आ जाता है ना, एक कैसी बात है यार। उनकी पब्लिक हमें दिख रही है। मतलब मैंने अपनी कलीग से भी यहाँ पर एक बात की, मैंने कहा कवल, मतलब मैंने अपनी कलीग का नाम लिया। मैंने कहा यार अगर मैं एक पाँव यहाँ रखूँ और एक पाँव मैं दरवाजे के उधर रखूँ, कितना मुझे मज़ा आए है। ऐसी मेरे अंदर क्यूरियोसिटी और ऐसी मेरे अंदर ना ये एक शरारत सी जागी। मैंने कहा काश ऐसा, और दरवाज़ा भी खुले हो, जबकि आप ये देखिए दोनों सरहदों के दरवाजे भी खुले हो। आए काश कभी कोई कह दे मिल जाओ जनता आपस में। यकीन करें दोनों मुल्कों की जो पब्लिक है ना, उनमें इत्तेफाक है। पॉलिटिकल लेवल पर है या नहीं है ये मुझे यहाँ नहीं पता, मगर हमारी जनता चाहती है मिलना, मिलाप चाहती है। बस अगर अल्लाह के नसीब में लिखा हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे, फिर आपको पूरी दुनिया दिखाएंगे। हम भी जब अल्लाह ने हमें दिखाई तो हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे। वैसे तो यहाँ पर कोई म्यूज़िक नहीं था, मतलब कि रिवायती सा हमारा जो है ढोल बाजे बज रहे थे और माइक में ही सारी बात हो रही थी। मगर मुझे कंफर्म नहीं है बिकॉज़ इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं इस टाइप की कोई हसास वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो मुझे नहीं अंदाज़ा कि भाई यहाँ पर कॉपीराइट इशू का क्या सीन है क्या नहीं, बट आई ऑलरेडी अपोलोजाइज टू यूट्यूब कि इफ़ मैंने अगर ऐसा कुछ एंटर कर दिया इसमें। बट जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो म्यूज़िक ऐड नहीं कर सकते, बट दीज आर रियल वॉइस ऑफ एवरीवन, सो प्लीज़ नोटिस इट, ठीक है। तो जी यहाँ पर ये देखें हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो किस तरह इतनी अपनी लेग्स को ऐसे अपनी फोरहेड तक टच करते हुए जाते हैं आते हैं, और अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैग्स जो है वो उसको दिखा रहे होते हैं, उसकी नुमाइंदगी करवा रहे होते हैं। और ये फ्लैग्स के कलर जो हैं ये ज़रूर किसी न किसी मकसद के लिए हैं, ये ऐसे ही रंग बिरंगे नहीं हैं। तो जी ये सारा सीन आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। और हाँ, मेरे बिल्कुल आगे जो थे ना चाइनीज़ फॉरेनर बैठे हुए थे, एंड लिटरली दे आर सो मच क्यूट, एंड उनकी लेडीज़ ऑल्सो। आपको पता है वो अपनी पिक्चर्स तो ले ही रहे थे, साथ साथ वो पीछे हमारे पाकिस्तानियों की, और मतलब कि पूछ के आर यू पाकिस्तानी या और यू बिलोंग टू एनी अदर कंट्री। आई से नो आई एम पाकिस्तानी। सो इतने बहुत काइंड पर्सन होते हैं यार चाइनीज़, तो इसमें तो कोई शक नहीं, वो हमारे वक्त की लिटरली फ्रेंड्स हैं। और मैंने कुछ पिक्चर्स भी ली उनके साथ, वो आपको आगे नज़र आएंगी व्लॉग में। तो जी हमारी बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है पाकिस्तान, लिटरली बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। जो लोग जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको बता दूं यहाँ पे सैरो सियाहत बहुत खूबसूरत है। और
बहुत ही जो है, बल्कि इतनी जगहों को हम लोगों ने ऐसे वेस्ट छोड़ा हुआ है। अगर हमारी हुकूमत वहाँ पर जो है पैसा इन्वेस्ट करे, उसको देखे, तो पाकिस्तान इतना छोटा नहीं है और ना ही इतना डिसऑर्गेनाइज्ड है। बस कुछ सुस्तियों की वजह से जो है ना इस तरह का है। अदरवाइज़ टैलेंट यहाँ पर भी बहुत है, बट वो और बात है कि टैलेंट की कोई कदर करने वाला यहाँ पर नहीं है। अब ये जितनी भी ये हमारी मसल्ला अफवाज है, इसको भी तो तैयार पाकिस्तान में किया जाता नहीं, कहीं बाहर से चाइना से थोड़ी तैयार होके आ रहे हैं। सबसे अच्छा नहरी निज़ाम, दुनिया भर का नहरी निज़ाम अच्छा पाकिस्तान में है। कोयले की कान पाकिस्तान में है। मतलब कि सुई नॉर्दर्न गैस जो दुनिया में बहुत कम, और आई थिंक सो कि नहीं है कहीं भी, सुई नॉर्दर्न गैस का मुकाम जो कि बलूचिस्तान सिब्बी से आ रही होती है, वो पाकिस्तान में है। अल्लाह ने पाकिस्तान को मादनी ज़खायर यानी कि मिनरल्स से माला माल रखा है। अब व्यूवर्स, कदर करना, संभालना, अपडेट करना, अपग्रेड करना, ये हमारा काम है। ये ऊपर से अल्लाह आके नहीं करता, और ना ही इसको सारी ज़िंदगी कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान और इलामा इकबाल ने करना था। ये जो विद द पैसेज ऑफ टाइम करंट हुकूमत, करंटली जो पब्लिक होती है, ये उसका काम होता है। तो इसलिए मैं यही समझती हूँ कि किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये अपने ऊपर होता है सारा कुछ। देखें कैसे दरवाजे खुले। अब तो दिल चाह रहे हैं ना, चाह रहे हैं ना दिल उधर की तरफ चले जाएं, या उधर का भी कोई सोचता होगा हम इधर की तरफ चले जाएं। ऐसे बंदा फेरा फूरा ही ला आए, ज़रूरी थोड़ी है जाके बोरिया बिस्तर लेके चले जाएं। और देखिए उनके फ़ौजी, ये लोग आपस में जब फ्लैग्स की वो जो रोप होती है उसको भी ऐसे एक्सचेंज करते हैं। मैंने काफ़ी क्लोज से देखा आज, और बड़े तजस्सुस से मैंने सारा मंज़र देखा दरवाज़ा खुलते हुए। और देखिए व्यूवर्स, कैसी बात है कि दरवाजे भी खुले होते हैं, इसके बावजूद भी एक भी बंदा ना वहाँ आता है ना यहाँ का कोई होता है ना फ़ौजी। मतलब कि बहुत बड़ी बात है भाई, और क्या ऑर्गेनाइज सिस्टम है भाई, कमाल है, सुपर्ब। बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही मज़ा आया, और ऐसा एनर्जी भर गई ना सोसो के आने के बाद। बहुत ही मज़ा आया मुझे। हालांकि मैं यही सोच रही थी इतना लंबा चल के तो आधी एनर्जी तो वैसे ही डाउन हो जाएगी, मगर जब उनके फ़ौजी इतना एजाज़ से आपको वीआईपी सीट्स पर बिठाते हैं, और फिर फ़ोनर्स का जोशो जज्बा आप देखें, सेम ऐसे वो आपके साथ नारे लगा रहे होते हैं। बहुत ही मज़ा आता है। हालांकि वर्किंग डे था, मैं आपको बता दूं, वरना संडे होता, अगर हॉलीडे डे होता तो बिल्कुल भी यहाँ पर जगह नहीं मिलती है। फिर बात लोगों को तो जो है बच्चों को अपने पास ही कवर अप करना होता है। अभी तो कुछ सीट्स खाली थी बिकॉज ऑफ वर्किंग डे। यानी कि आपने सुना कि पाकिस्तान जिस नाम पर आज़ाद हुआ था ना, बेसिकली जो जिन वजहों से सेपरेशन ली थी, ये हमारे फ़ौजी जवान ना, बेसिकली अगर इन चीज़ों पे गौर किया जाए ना मजाक से हटके, तो वो जो कलमा हमें पढ़ाते हैं, जो नारे लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये सब, ये बेसिकली हमने पाकिस्तान अपने रिलीजियस तौर पर अलग करने का मकसद था कि हमें हमारी इबादतों में बेसिकली आज़ादी मिल जाए, तालीमी आज़ादी मिल जाए। इन वजहों से आज़ादी ली गई थी बेसिकली। मगर इंतहाई अफसोस के साथ कि आज भी हमारी मस्जिदों से ज़्यादा रश हमारे शॉपिंग मॉल में होता है, और वहाँ पर कोई नमाज अज़ान का ख्याल नहीं किया जाता। ठीक है।
अच्छा, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि इनके जो हमारे और उनके फ़ौजियों के मूव्स होते हैं ना, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जितने फ़ौजी यहाँ से जाएंगे उतना ही फ़ौजी वहाँ से आएगा। एक एक करके ये देखिए, ये इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। और गौर अगर हम करें ना, ये हमें लगता है ऐसे है कि ये दरवाज़ा पता नहीं एक ही है दोनों का, जबकि उनका गेट अलग है, पाकिस्तान का गेट अलग है, और बीच में ना चंद कदम का फासला है दोनों दरवाज़ों के दरमियान। वो दिखने में नहीं लगता ऐसे, और वीडियो में भी इतना नहीं शायद आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा, पर दोनों के गेट में ना कोई 2 3 4 5 कदम का कोई फासला है, दोनों के अलग अलग है। और जो मूव्स होते हैं ना, ट्रेनिंग मूव्स, वो सेम हो रहे होते हैं ऑलमोस्ट। बड़े ही यार, बड़े ही कमाल की बात है। सबसे पहले हमारी फ़ीमेल्स जाती हैं 2, इसके बाद जो है बाकी के 1 बाय 1 ये सारे कमांडर्स जा रहे होते हैं। और वो पीछे जो है उन सर ने ये कहा कि जो अब परचम को उतारने का टाइम था ना, तो वो पहली डोरी वो जो होती है ना, पता नहीं किस तरह से ये लोग ऐसे एक्सचेंज कर रहे थे उसको। तो वो पहले जो फटाफट पकड़नी होती ना, वो हाथ में पहले पाकिस्तानी कमांडर के आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया था। और सेम अकीदत और एहतराम से, ये नहीं कि भाई वो अपना झंडा फटाफट उतार के जी चलते बनते हैं। मुझे ये चीज़ तो समझ नहीं आ रही फिर कि किस बेस पे, मतलब कि ना ये सिस्टम है कि सारा कुछ तो सेम है। आपको पता है जिस अकीदत से पाकिस्तानी परचम उतरता है ना, इज़्ज़त और एहतराम से, उनका भी इसी तरह ही उतरता है। और जितने टाइम में हमारा सेम टाइमिंग, यानी कि ये नहीं कि कोई कंपटीशन हो रहा था रस्सा कुशाई का कि भाई फटाफट जो है पाकिस्तानी परचम लिया, वो इधर को भाग गए, वो उधर को भाग, नो, नोट एट ऑल। और आपको पता है, मुझे खैर क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी, वहाँ पर भी ना ऐसा कोई ये सीन नहीं हो रहा था कि पता नहीं जी उनके भजन लग गए थे, पता नहीं क्या हो गया था। मुझे तक तो नहीं आवाज़ आई कम अज़ कम, और तब तक मुझे ज़ुकाम नहीं था, मेरे कान साफ सही थे। और ये देखिए यहाँ पे हमारे प्यारे से चश्के भी तो चेक कर लें, देखिए हमने भी तो चांद से तारा, मुहिब्बे वतन हमारे बकौल हमारे शौहर के। इतनी तो तुम्हें शिकायतें हैं यहाँ से, मैंने क्या शिकायतें अपनी जगह, मगर जब मैं इतनी ख़तरनाक बॉर्डर पे चली गई थी तो ये थोड़ी बताना था कि शिकायतें, तब तो मुहिब्बे वतन का ही मुजाहरा करना था ना हमें। और फिर जब फ्री की चीज़ बन रही हो तो वो तो चाहे पूरा परचम भी छाप देते थे, हम छपवा लेते। और फिर बकौल सबके हम इतने क्यूट लगा वो, हम परचम हमारे फेस पे चांद सितारा। बस अब तो हम लोग भी माशाल्लाह कह देना। देखो तुम लोग ना माशाल्लाह नहीं कहते, कितनी दफ़ा मैंने बोला, इसके बावजूद जो है ना हमें नज़र लग जाती है, इसलिए तो हम कैमरे के सामने नहीं आते। अभी तो आए बगैर नज़र लग जाती है, फिर तो बस पूरा बकरा काला गले में बांधना पड़ेगा हमें। अच्छा, यहाँ पर 1 बाय 1 करते करते अपना अपना, मतलब कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाते दिखाते उनके और हमारे फ़ौजी यहाँ पर आकर होते हैं इकट्ठे। और ना डिफरेंट हाथों में से होती हुई जो रस्सियाँ होती हैं ना उन परचमों की, वो फिर फाइनल जाती हैं फाइनल बंदे तक, और फिर वो उसको क्या करते हैं, उतारना शुरू करते हैं। और आपको पता है इस एहतराम में खड़े होना होता है, वो सारा हमें गाइड कर रहे होते हैं, जो बाबे इंडिया पर और बाबे पाकिस्तान पर मतलब कि बने हुए होते हैं ना, खड़े हुए होते हैं, वो सबको गाइड कर रहे होता है। तो उनकी भी पब्लिक खड़ी हो जाती है इस स्टेज पे, जब फाइनल हमारे फाइनल फ़ौजियों के हाथ में अपने अपने परचम की फाइनल रोप आ जाती है ना, पूरी ऑडियंस खड़ी हो जाती है। और ये खड़े रहना होता है तब तक जब तक ये परचम वो नीचे ले नहीं आते। ये एक एहतराम होता है परचम उतरने का। स्लोली स्लोली जितना जितना मतलब कि उनका अपना हमारा झंडा उतरता है उतना ही उनका भी उतर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर भी इसी तरह हो रहा होता है। और वो उधर सामने भी जैसे उनका आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह, ये देखें एक हमारे फौजी ये वाला मेन जो झंडा होता है ये भी उतार रहे होते हैं। कैसा सीन दिखाया फिर मिस राजपूत ने है।
अभी भी तुम लोग चैनल को मेरे लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो तो हो ना भाई छितर खाने के काबिल। इतना तो कभी किसी न्यूज़ चैनल वाले ने भी ना इतना करीब से दिखाया होगा, इतने बड़ा तुम्हें पूरी एपिसोड बनाकर जितना कि मैंने दिखा दिया। अभी भी मज़े सारा जहान लेता है वीडियो के, सही है। पर सब्सक्राइब करते हो पता नहीं कौन सी मौत पड़ रही होती है। कर दो सब्सक्राइब मेरे, जल्दी से 1000 करा दो बस। मैं कुछ नहीं मांग रही, मैंने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं मांगा और ना ही कोई किसी को कुछ दे सकता है। भाई जब मज़े मज़े की तुम्हें हर जगह पूरा पाकिस्तान भी घूमना है, तुम्हें मॉल भी सारे दिखाऊं, मैं अपने पैसे भी खर्च करूं, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और जो लोग सब्सक्राइब करके देखते हैं उनको सबसे पहले इतना सारा लव यू, ठीक है। उसके बाद जी ढेर सारी दुआएं मेरे सब्सक्राइबर के लिए। भाई मैं बगैर सब्सक्राइबर वालों को क्यों दुआएं दूँ, वजह कोई कुछ देगा तो कुछ लेगा ना। ऐਵੇਂ खामखा मैं पूरी जनता के लिए दुआ नहीं कर सकती। मैं बस अपने प्यारों के लिए दुआ करती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने मेरे बाबा के लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला तरीन मुकाम अता फरमाए, आमीन इलाही आमीन। आज अगर वो ज़िंदा होते, उन्होंने ये पुरसकून होके 40 मिनट तो क्या, अगर ये 80 मिनट की भी वीडियो होती तो मेरा बाप देखता। ढेरों दुआएं मेरे फादर के लिए और ढेरों दुआएं उन सब के माँ बाप के लिए जो इस दुनिया में नहीं है। ये लॉस कोई पूरा नहीं कर सकता। इंतहाई अकीदत के साथ सब खड़े होकर इस परचम की जो है उतरने का वेट करते हैं, देखते हैं। और इस टाइम बहुत खामोशी होती है, सिर्फ इस फौजी जवान की आवाज़ आ रही होती है जो कि पाकिस्तान के मेन दरवाज़े की छत पे खड़े होकर जो है वो माइक में अपने फ़ौजी साथियों को गाइड कर रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरह से उसको नीचे लाना है। और इतना वो मखसूस वर्ड्स होते हैं कि वो आम तौर पे समझ नहीं आ रहे होते एक उनमें, और इतने लॉन्ग और हाई वॉल्यूम में होते हैं कि लिटरली हमें वो वर्ड्स तो शायद नहीं समझ आ पा रहे होते, मगर भाई जो उनके अंडर उनके फ़ौजी होती हैं उनको तो अच्छा जी, ये है मेरे मोबाइल से ली गई वीडियो जिसमें आप लैंडस्केप फॉर्म में ये सारा देखेंगे। ये रहा हमारा परचम जो वहाँ लहरा रहा था, किस कदर अकीदत से, एहतराम से उसको लेकर जाते हैं तय करके। और जब ये चले जाते हैं हमारे फ़ौजी जवान, तो इसके बाद सारी आवाम बैठती है। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट फ्लैग ऑफ पाकिस्तान जो कि हमेशा से लहरा रहा है, हमेशा लहराता रहेगा। हर साल आई थिंक कोई ना कोई इसको चेंज करता है और मतलब कि एज अ गिफ्ट के तौर पर ये हमारी सरहद को दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर से ही। ऑब्वियसली बहुत ही ऑनर की बात है जब परचम हमारा चला जाता है और उनका इंडिया वालों का उधर चला जाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके 1 बाय 1 हमारे फ़ौजी जवान आते हैं वापस, दरवाजे होते हैं बंद। और इसके बाद होता है नेशनल एंथम हमारा अपना, उनका मुझे नहीं पता। और एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, चाइनीज़ तो आए हुए थे यहाँ पर, सिख भी आए हुए थे और काफ़ी बड़ी बस उनकी टूरिस्ट बस थी जो कि मैंने बाहर निकलते हुए भी देखी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थी वो बस। उसमें सिख भी आए हुए थे और वो पाकिस्तान की साइड पर ही बैठे हुए थे और वो पाकिस्तान के सारे नारे वगैरह लगा रहे थे, सब कह रहे थे। तो मेरी कलीग ने पूछा कि सिख यहाँ पर कैसे, मतलब ना, और वो मतलब पाकिस्तान को वो कह रहे हैं, मतलब प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। तो इस पर मैंने उनको याद करवाया कि सिखों का गुरुद्वारा भी तो पाकिस्तान में ही है। तो उस पर उन्होंने कहा हाँ वाकई। देखो कितनी चीज़ें आपस में यहाँ पर उनकी यहाँ पर रह गई। ऑब्वियसली जब कि हमारा मुल्क
का सेपरेशन हुआ तो अब एक गुरुद्वारा, अब वो उठा के तो हम नहीं वहाँ भेज सकते, या बहुत सी हमारी चीज़ें अगर वहाँ पे हो तो वो उठा के तो नहीं भेज सकते। चलो ज़मीन जायदाद तो क्लेम में यहाँ पर दे दी गई थी, उतनी मलकियत की या उतने मुरब्बों की या उतनी, मगर ये जो सकाफती चीज़ें थी वो तो हम ना दे पाए। यहाँ पर एक मंदिर भी है बहुत बड़ा फेमस, और वहाँ पर आंसू झील भी है, उनके किसी भगवान की कोई श्री थी, मेरे हाल में उनके रोने पर शायद वो बनी थी। तो मतलब कहने का ये है कि देखो अवाम आती जाती है, और अवाम के लिए, उनके सिखों के लिए मतलब यहाँ पर कभी भी ममनू करार नहीं दिया गया, क्योंकि ये उनका हक है, उनकी एक इतनी बड़ी इबादत गाह यहाँ पर है। तो खैर ना, बहुत ही मज़ा आया मुझे तो। और आप सब भी अपने बच्चों को लाजमी लेकर जाइएगा, ठीक है। जो जो नहीं लेकर गया, वीडियो में देखा, बहुत अच्छा किया। ये कुछ पिक्चर्स थी, वो वापसी पर घोड़े थे जो बड़े मज़े से ना वो घोड़े से टक 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 करते हुए जा रहे थे। हमने सोचा यहाँ पर हम आपको अपनी कुछ आखिरी तस्वीरें भी दिखा दें। व्लॉग को देखते देखते दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी ऑफिशियल ज़िम्मेदारियां भी निभा रहे हो। यहाँ हमारी एक यादगार सी तस्वीर ये रही थी जी, हमारी बस चमकती भड़कती भड़कीली। हमें क्या पता इसमें इतनी प्यारी लाइटें डिस्को जलती हैं, ले भाई। और हमें क्या पता हमारे बच्चे आके इसमें दोबारा से चार्ज हो जाएंगे। पता नहीं लाइटों के स्विच अपनी नासों में लगा लिए थे इन्होंने, पता नहीं क्या ऐसी बिजलियाँ भरी इनमें कि वो गाना नहीं था क्या, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। मुझे तो उसका मतलब ही आज समझ में आया। ऐसे हमारे बच्चे ये लो होने का नाम नहीं ले रहे थे। हमारी बैटरियाँ डाउन हो गई, लेकिन खूबसूरती डाउन थोड़ी होती है, यहाँ पे खूबसूरती दिखा रही थी मैं माशाल्लाह से बोल दिया करे। वो रही हमारे हीरोज़ की बस। आपको पता है जब पिछले व्लॉग पार्ट 1 में हमने उनको हीरो बोला, इतना खुश हुए सारे बॉयज़ के मैं बता नहीं सकती। और वो हीरोइनों को हीरोइन क्या बोल दिया, उनकी तो जुल्फ़े ना सिमटे सारा दिन। ये जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं ना बाबा, ये सुबह की चार्जिंग नहीं है, ये रात की 7:30 बजे की चार्जिंग है। ये मतलब कि ये बंदे नहा के, घूम के, झूल के, नारे लगा के, मुहिब्बे वतन बन के, इसके बावजूद भी ये शीला की जवानी जितनी जवानी इनमें भड़क रही थी। तो खैर बहुत मज़ा आया। एक बहुत ही अच्छे स्कूल के साथ, बहुत ही अच्छे स्टाफ के साथ, प्लस अच्छे बच्चों के साथ मेरा बहुत ही अच्छा ट्रिप था। मेरे बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इस बारे में, और लिटरली इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। ये हमारा एक बहुत ही होनहार ओ लेवल का बच्चा है, और जब तक ये वीडियो इसके पास जाएगी ये बहुत ही खुश होगा। मेरे सारे बॉयज़ बहुत खुश हुए, जैसे बहुत मैंने कोई नेशनल लेवल पे अवार्ड दिया है। मगर आप ये देखें कि मिस राजपूत अगर हिट हो गई, और अगर की बात नहीं है, अगर को हटा दो बेटे, हिट होना कोई ऐसी वही बात नहीं है। खैर वो तो मैं भी शराफत के दायरे में हूँ, तो जो इतनी स्लो एंड स्टडी काम चल रहा है, बट फिर भी माशाल्लाह से आप सबकी मोहब्बतों से, आप सबके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का सारा सेटअप चैनल के हवाले से A1 जा रहा है। मेरे साथ बच्चों की और आप सबकी बहुत सारी मोहब्बतें हैं, तो इस सब के लिए पहले तो थैंक यू। और जब इन बच्चों को पता ही है कि यार ये वीडियो जो है होती है, अपलोड होती है, तो वो और ज़्यादा मतलब ना मेरे से मोहब्बत का इजहार भी करती हैं, और वॉइस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती। जहाँ पर ख़ुद रिस्ट्रिक्शन आती है वो मैं खुद देख लेती हूँ, जितना मेरे से कंट्रोल हुआ। बड़ी मेहनत से एडिट करके बनाया, फिर भी कमी पेशी हो गई होगी तो माजरत करते हैं हम आपसे। ये रहे जी वो शोर मचाने वाले अंकल, ये रहे जी हमारा फ़ौजी जवान, बहुत सारा प्यार और मोहब्बत इनके लिए। और ये हमने मुँह पे मुखड़े लगा लिए हैं। ये रही जी चाइनीज़। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत ही जल्द, बस मेरा बुखार उतर जाए। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।